हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों सादर नमन, वंदन और अभिनंदन। भक्तों, हिमाचल प्रदेश में एक नहीं बल्कि कई प्राचीन मंदिर आपको देखने को मिलते हैं। संभवतः इसलिए हिमाचल प्रदेश को देवी देवताओं की लीला स्थली और पौराणिक पुण्यभूमि की शुभ संज्ञा प्रदान की गई है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के सैकड़ों प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है मां भंगायनी देवी का मंदिर। भक्तों, माता भंगायनी मंदिर उत्तरी भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। ये मंदिर हरिपुर धार में शिवालिक पर्वतमाला की तलहटी में स्थित है, जो हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले की सीमा पर है। मंदिर समुद्र तल से लगभग 2700 मीटर यानी 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मां भंगायनी मंदिर 1986 से पहले एक देवठी के रूप में था। 1986 से मंदिर कमेटी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार व पुनर्निर्माण का कार्य आरंभ किया। अब इस मंदिर को लकड़ी और स्लेटी पत्थरों पर नक्काशी करके पहाड़ी शैली में बनाया गया है। भक्तों, स्थानीय लोक कथा के अनुसार एक बार श्री गुल महाराज एक आवश्यक कार्यवश दिल्ली गए तो तत्कालीन मुगल शासक ने उन्हें एक धार्मिक व्यक्ति मानकर कारागार में बंद कर दिया। उस समय कारागार की सफाई कर्मी माता भंगायनी ने राजस्थान के बांगड़ के राजा गोगा चौहान यानी गोगा पीर की मदद से श्री गुल को कारागार से मुक्त करवाने में सहायता की थी। इसी वजह से श्री गुल ने माता भंगायनी को अपनी बहन बनाया था। भक्तों, माता भंगायनी के काम से अभिभूत श्री गुल महाराज यानी महादेव दिल्ली से आते हुए माता भंगायनी को साथ लाए। उन्होंने माता भंगायनी को हरिपुर धार में बसाया और सर्वशक्तिमती होने का वरदान देकर स्वयं चूड़धार चले गए। भक्तों, वर्तमान में सिरमौर के हरिपुर धार नामक स्थान पर भंगायनी माता का बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर है। भंगायनी माता श्री गुल महाराज की बहन के रूप में ही पूजी जाती हैं। स्थानीय लोग माता भंगायनी को न्याय की देवी मानते हैं, इसलिए जिन पीड़ितों को अदालत से न्याय नहीं मिलता, वो भंगायनी माता के इस दरबार में न्याय की गुहार लगाते हैं। मन की इच्छा, जो भी मन की इच्छा है, मनोकामना है, कोई दोष रोष ऐसे चीज का, कोई व्याधियों का कोई प्रयोग है तो उस चीज का यहाँ पर निवारण होता है। और असल करके न्याय इंसाफ देवी का जो न्याय इंसाफ के लिए माना जाता है। अगर किसी के साथ कोई अन्याय हुआ हो, उस चीज का न्याय होता है यहाँ। भक्तों, भंगायनी माता मंदिर अनगिनत श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। अतः यहाँ हमेशा ही देश विदेश से आने वाले भक्तों और दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता है। परंतु नवरात्रों और संक्रांति के दौरान तो यहाँ भक्तों और दर्शनार्थियों की अच्छी खासी भीड़ होती है। भक्तों, भंगायनी माता मंदिर में यूं तो सभी त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन चैत्र नवरात्रि, अश्विन नवरात्रि, दशहरा, दीपावली और संक्रांति आदि त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। इन अवसरों पर मंदिर में देवी की विशेष पूजा पाठ के साथ साथ कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। भक्तों, माता भंगायनी की मान्यता स्थानीय लोगों की कुलदेवी के रूप में है, इसलिए हर एक अवसर पर यहाँ के लोग माता भंगायनी के दरबार में आकर माथा टेकते हैं। कहा जाता है कि माता भंगायनी अपने भक्तों की हर एक मनोकामना पूर्ण करती हैं। इसलिए हर साल लाखों लोग माता से मन्नत मांगते हैं तथा मन्नत पूरी होने पर माता का आभार प्रकट करने के लिए माथा टेकने पहुंचते हैं। भक्तों, भंगायनी माता मंदिर कमेटी द्वारा यहाँ पर दर्शनार्थियों और पर्यटकों की सुविधा हेतु कई उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं, जिनमें से पार्किंग स्थल, पहाड़ी शैली में बना मंदिर का भव्य प्रवेश द्वार, 1.5 किलोमीटर रेडियस पक्के रास्ते का निर्माण, लंगर हॉल, यात्रियों के ठहरने के लिए धर्मशाला,
पुस्तकालय और असामाजिक तत्वों पर ध्यान रखने हेतु कई सीसीटीवी कैमरे आदि प्रमुख हैं। भक्तों, मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए लगभग 70 कमरे हैं, जिनमें से 30 कमरे सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं। हरिपुर धार में ठहरने के लिए सरकारी विश्राम गृह के साथ साथ निजी होटल भी उपलब्ध हैं। मां भंगाइनी मंदिर शिमला से सोलन, राजगढ़ होते हुए लगभग 140 किलोमीटर दूर है। इस मार्ग से लगभग 7 घंटे लगते हैं। सड़क संकरी है और बरसात के मौसम में अच्छी नहीं होती है। शिमला से लगभग 220 किलोमीटर दूर चौपाल होते हुए इस मंदिर तक पहुंचने के लिए एक और मार्ग है। इस मार्ग से 12 घंटे लगते हैं। भक्तों, अगर आप सिरमौर के हरिपुर धार स्थित भंगाइनी माता मंदिर की यात्रा का विचार कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि भंगाइनी माता मंदिर हिमाचल प्रदेश का प्रमुख दर्शनीय स्थल होने के बावजूद न यहाँ कोई रेलवे स्टेशन है और न ही हवाई अड्डा। फिर भी आप नजदीकी स्थान नाहन के लिए वायु, रेल तथा सड़क तीनों में से किसी भी मार्ग का इस्तेमाल करके हरिपुर धार पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप भंगाइनी माता मंदिर की यात्रा हवाई जहाज से करना चाहते हैं और अगर आप नाहन के लिए हवाई यात्रा करना चाहते हैं, तो बता दें कि इसका निकटतम हवाई अड्डा चंडीगढ़ हवाई अड्डा है, जो नाहन से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित है। आप देहरादून और शिमला हवाई अड्डे को भी चुन सकते हैं। आप नाहन की यात्रा के लिए इन सभी शहरों से टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। अगर आप टैक्सी से यात्रा नहीं करना चाहते, तो बता दें कि इस मार्ग पर नियमित रूप से बसें भी चलती हैं, जहां से टैक्सी या राज्य परिवहन की बसें कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप ट्रेन से भंगाइनी मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं, तो यहाँ के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन कालका, बरारा, चंडीगढ़ और अंबाला है। आप यमुनानगर रेलवे स्टेशन के लिए भी ट्रेन ले सकते हैं। राज्य की नियमित बस सेवा इन स्टेशनों को नाहन से जोड़ती है। नाहन से भंगाइनी माता मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको बस या टैक्सी से यात्रा करनी होगी। भक्तों, यदि आप भंगाइनी माता मंदिर की यात्रा सड़क मार्ग द्वारा करने की इच्छा रखते हैं, तो आप सड़क मार्ग से कई रास्तों से नाहन की यात्रा कर सकते हैं। एक मार्ग देहरादून से गुजरने वाले मार्ग से पोंटा साहिब, शिमला से सोलन और हरियाणा से काला अम्ब के माध्यम से होकर जाता है। हालांकि दिल्ली से यात्रा करते समय सबसे छोटा रास्ता साहा से होकर है। सड़क मार्ग से यात्रा करते समय आप नियमित बस सेवाओं का लाभ भी उठा सकते हैं, जो पड़ोसी शहरों और राज्यों को नाहन से जोड़ती हैं। भक्तों, हरिपुर धार शिमला से लगभग 150 किलोमीटर, सालन से 100 किलोमीटर, नाहन से 90 किलोमीटर, पोंटा साहिब से शिलाई के रास्ते 130 किलोमीटर और रेणुका के रास्ते 95 किलोमीटर दूर है। भक्तों, अगर आप भी भंगाइनी माता मंदिर पहुंचकर भंगाइनी माता का कृपा प्रसाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो अविलंब भंगाइनी माता का ध्यान कीजिए और जय माता दी का जय घोष करते हुए अपनी यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।